देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आज चौधरी ईश्वर सिंह की पुण्यतिथि पर आप पहुंचे तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे यहाँ पर जो हमारे भाई तेजवीर जी ने बुलाया इस कार्यक्रम में चौधरी ईश्वर सिंह जी की 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस प्रकार की जो महान शख्सियत जिन्होंने इस गांव देहात के क्षेत्र में जहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत थी और ऐसे समय में शिक्षा की अलग जगाने का काम किया, और ख़ास करके बेटियों की शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में जो उन्होंने अपने जीवन में जोर दिया और इतने शिक्षण संस्थान यहाँ पर खड़ा किए, तो आज इस प्रकार की शख्सियत का यहाँ पुण्यतिथि के नाते स्मरण दिवस यहाँ पर था। तो अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित तेजवीर जी और इनके साथियों के द्वारा किया गया। मैं समझता हूँ इस प्रकार की शख्सियत से हम सब लोग जो समाज में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनको प्रेरणा लेकर के आगे अपने काम को बढ़ाना चाहिए। सर, प्रदेश का जो किसान है वो जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए हैं उसको अपने खिलाफ समझ रहा है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, ये बात पूरी तरह से हरियाणा की विधानसभा से लेकर के और देश की सबसे बड़ी पंचायत, पार्लियामेंट और अनेक ऐसे प्लेटफार्म, चाहे वो गाँव की चौपाल हो या अन्य कार्यक्रम, उसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये बात सामने आई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान समय में इस देश के अंदर किसान की जो चुनौतियां हैं, किसान के सामने जो चैलेंज है, और पिछले लंबे समय से और खास करके देश की आज़ादी के बाद से लेकर के और वर्तमान समय तक देश के किसान को उसके हाल पर छोड़ करके और खेती के काम में लगाया गया, उसके कारण से जो दुर्दशा किसान की हरियाणा प्रदेश से लेकर के पूरे देश के अंदर हुई थी, उसकी चर्चा केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियों ने भी समय समय पे की। समय समय पर बहुत सारे ऐसे किसान संगठन, किसान संगठनों के नेता बार बार इस बात को दोहराते रहे कि कृषि के क्षेत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ये आमूलचूल परिवर्तन करने का साहस कोई कर नहीं पाया। दूसरे राजनीतिक दल भी कई बार इस प्रकार की बातें कहते रहे कि सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा ये कदम था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई देश का नेता इतना बड़ा कदम उठाने में सक्षम था, और उन्होंने इस बड़े कदम को उठाया। लेकिन जितना बड़ा कदम था, जितना बड़ा काम है, उतने बड़े इसमें चैलेंज हैं। हमारे देश के किसान को कुछ राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए जिस प्रकार से गुमराह करने का प्रयास किया, किसान को एक बात ये जचा दी गई, उसको ये जतला दिया गया कि उसकी ज़मीन चली जाएगी, उसका एमएसपी चला जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने और अन्य मंत्रियों ने 11 दौर की बातचीत मंत्री स्तरीय हुई और कुछ दौर की बातचीत आधिकारिक स्तरीय भी हुई, उसमें बताने का एक प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि इन कानूनों से किसान को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है, सब प्रकार का लाभ होगा। और पार्लियामेंट के अंदर भी जब चर्चा आई, चाहे वो लोकसभा में आई, राज्यसभा में आई, पूरे देश ने उस चर्चा को देखा। जब विपक्षी दल के नेताओं ने इन मुद्दों के ऊपर चर्चा की लोकसभा और राज्यसभा में, तो एक एक बात का जवाब सत्ता पक्ष के हमारे मंत्रियों के द्वारा दिया गया, कृषि मंत्री जी के द्वारा दिया गया, और उसमें स्पष्ट किया गया कि एमएसपी भी इसी तरह से चलेगी, मंडियां भी इसी प्रकार से चलेंगी, और जो नई व्यवस्था है उससे किसान का लाभ होगा।
और किसान की आमदनी बढ़ाने में ये जो 3 बिल हैं ये सहायक सिद्ध होंगे। बल्कि इसके अलावा पूरी दुनिया आज एक परिवार बन चुका है। आयात निर्यात के चलते देश की फसलों के दाम में कभी गिरावट आती है, कभी तेजी आती है। जब इस प्रकार की नई व्यवस्था के अंदर हमारा किसान लगेगा तो इस व्यवस्था के चलते, नई व्यवस्था के चलते दुनिया की जो मार्केट है उससे मुकाबला करने में भी हमारे किसान को इस नए कानून के कारण से सहायता मिलेगी। लेकिन क्योंकि एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है, ये किसान के भले के लिए है और भला वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए कुछ जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि ये भला नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से हो, वो किसान को बरगलाने का काम करते हैं, किसान के सामने झूठ परोसने का काम करते हैं और किसान के मन के अंदर ये बात को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि उनकी ज़मीन चली जाएगी, मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी, ऐसा मिलेगा नहीं। ये सारी की सारी बातें विपक्षी दलों के नेता और कुछ विशेष प्रकार का जो एक अभियान लेकर के इस देश के अंदर लोग चलते हैं उनके द्वारा फैलाई गई है। सारी बातें, स्थिति जो भी है स्पष्ट हो चुकी हैं। किसी भी प्रकार से किसान का हित नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं हो सकता है तो केवल हित हो सकता है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया। जो डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग थी उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1.5 गुना भाव लागत के ऊपर किसान को किस प्रकार से मिले ये सुनिश्चित किया। किसान की फसल का बीमा हो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुनिश्चित हुआ। किसान को यूरिया, डीएपी ठीक समय पर मिले, उनकी कालाबाजारी ना हो। पहले किस प्रकार की लाइनें लगती थी वो लाइनें खत्म करके एक अच्छी व्यवस्था इस मामले में दी। किसान की फसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार आने के बाद कभी भी उसकी बिक्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। ये कानून लागू होने से पहले भी ये व्यवस्था ठीक प्रकार से चलती थी और लागू होने के यानी कि कानून बनने के बाद भी ये व्यवस्था, किसान की फसल की खरीद की व्यवस्था बहुत अच्छे प्रकार से ये चल रही है। तो मैं ये आपके माध्यम से हमारे किसान भाइयों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सदन के अंदर जो चर्चा हुई है लोकसभा, राज्यसभा में, उसमें विपक्षी दल के नेताओं के द्वारा जो जो मुद्दे उठाए गए उसमें सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। इसी प्रकार से जब वो चर्चा करने के लिए सरकार ने जो निमंत्रण उनको दिया है वहाँ जाए तो इस बिल के ऊपर पूरी तरह से चर्चा करें। चर्चा करने के बाद ही जो गलतफहमियां हैं वो दूर होंगी। सर एक लास्ट सवाल, जैसे सरकार कह रही है कि किसानों के पक्ष में है जी ये बिल अपने, तो लेकिन जो 10 दौर की 11 दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन सरकार किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, संतुष्ट तो मुझे लगता है तब ठीक प्रकार से हमारे किसान भाई हो पाएंगे जब ये कानून है, इन कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक जो चर्चा हुई है एक तरफ सरकार या सरकार से जुड़े या सरकार के समर्थक जो राजनीतिक दल हैं उनके अंदर हो रही है, और दूसरी तरफ जो इसके विरोध में है और जो किसानों को बरगला रहे हैं ऐसे नेताओं की अलग अलग 2 चर्चाएं हुई हैं। जब दोनों पक्ष बैठ करके चर्चा करेंगे, सरकार और किसान जब चर्चा करेंगे एक एक विषय पर, तीनों जो कानून है उनका एक एक विषय है, एक एक लाइन है। जब उस एक एक लाइन को पढ़ करके सरकार के साथ हमारे किसान आंदोलन से जुड़े नेता, हमारे किसान भाई चर्चा करेंगे और मुझे लगता है जल्दी इस प्रकार की चर्चा भी होगी, तब जाकर के सारी बातें समझ में आएंगी। जब कोई उस विषय के ऊपर चर्चा ही नहीं करेगा, वहाँ जाकर के सरकार की बात को कोई सुनेगा नहीं, तब तक मुझे लगता है समाधान नहीं होगा। और जिस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोग आंदोलनकारियों के बीच में भी हैं जो चाहते हैं कि सार्थक चर्चा हो, चर्चा के साथ समाधान हो, तो उनके आधार पर ये चर्चा आगे बढ़ेगी, इसका समाधान होगा। इस बात के प्रति मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ। बराड़ा जी, एक 26 जनवरी को जो धार्मिक झंडा लाल किले पर फहराया गया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बात सारी
देश और दुनिया के सामने आ चुकी है और जो सरकारी एजेंसियां हैं हमारे पुलिस खास करके दिल्ली पुलिस वो इस सारे मामले की तहकीकात में लगे हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन अलग अलग तरीके से अलग अलग एजेंसियां इसकी कर रही हैं और ये काम उन लोगों का है जिन एजेंसियों का है वो काम इस मामले में बेहतर तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।